नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम यहाँ पे नैनीताल जनपद के 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों सिलेक्टिव हैं और आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना कब की गई? तो भवाली नैनीताल का एक प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ पे टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की जो स्थापना की गई थी 1912 में की गई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भवाली को पर्वतीय फल बाजार के रूप में भी जाना जाता है। और उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी ये कहाँ है? तो ये भी आपकी नैनीताल के भवाली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में स्थापित किया गया 31 अक्टूबर 2005 को, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भवाली टीबी सैनिटोरियम की स्थापना किस वर्ष हुई? ये वही क्वेश्चन से रिपीट हो गया, 1912 में। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो ढिकाला प्रवेश द्वार है कार्बेट नेशनल पार्क का। ढिकाला कहाँ है? नैनीताल में है। यानी आप कह सकते हैं कि कार्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है वो नैनीताल के ढिकाला में स्थित है। कार्बेट नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो ये उत्तराखंड के पौड़ी और नैनीताल जनपद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो नैनीताल की खोज किसके द्वारा की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है। पी बैरन द्वारा 1841 में नैनीताल की खोज की गई थी। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बमोरी घाट नामक प्रसिद्ध स्थल है। तो बमोरी घाट नामक प्रसिद्ध स्थल है काठगोदाम में। काठगोदाम नैनीताल का एक प्रसिद्ध स्थल है और काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जिस प्रकार से गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोटद्वार को, उसी प्रकार से कुमाऊं का जो प्रवेश द्वार है वो काठगोदाम है। और बमोरी घाट नामक प्रसिद्ध स्थल ये भी काठगोदाम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महादेवी वर्मा संग्रहालय कहाँ है? तो महादेवी वर्मा संग्रहालय है नैनीताल जनपद में। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गर्जिया देवी मंदिर यह है कोसी नदी के किनारे गर्जिया देवी मंदिर स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है भीमताल। जबकि अगर प्रश्न बनता है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो हो जाएगा नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल कुमाऊं की सबसे गहरी झील है, जबकि भीमताल कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। और ये दोनों झील कहाँ है? नैनीताल जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टैगोर टॉप नामक स्थान कहाँ है? तो टैगोर टॉप नामक स्थान है रामगढ़ में। रामगढ़ नैनीताल का एक प्रसिद्ध स्थल है और टैगोर टॉप नामक स्थान नैनीताल जनपद के रामगढ़ में स्थित है। अगर प्रश्न में जनपद आते हैं ऑप्शन में, जैसे कि टैगोर टॉप नामक स्थान किस जनपद में है, तब वो हो जाएगा नैनीताल जनपद में और नैनीताल के रामगढ़ में स्थित है। रामगढ़ को दोस्तों कुमाऊं का फलों का कटोरा भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ नैनीताल जनपद से संबंधित 50 क्वेश्चन है। इन 50 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि इसके बारे में आपको नैनीताल जनपद के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ, जो मैंने जिला सीरीज चलाई थी। तो ये अधिकांश क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर आपका अच्छा स्कोर रहता है तो कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारे द्वारा जो लेक्चर दिए जाते हैं उससे आपको फ़ायदा मिलता है। बाकी इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। इसी प्रकार से सभी जनपदों के MCQs में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गागर नामक पर्यटक स्थल कहाँ है? तो गागर नामक पर्यटक स्थल भी कहाँ है दोस्तों? नैनीताल के रामगढ़ में स्थित है। 11 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से चौहान पाटा किसका प्राचीन नाम है? तो चौहान पाटा हो जाएगा काठगोदाम का प्राचीन नाम। काठगोदाम जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जिस प्रकार से गढ़वाल का प्रवेश द्वार है कोटद्वार, उसी प्रकार से
कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है काठ गोदाम को। और चौहान पाटा किसका प्राचीन नाम है? तो काठ गोदाम का प्राचीन नाम है चौहान पाटा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के भवाली में स्थित है उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हल्द्वानी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हल्द्वानी बसा हुआ है गोला नदी के किनारे। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और हल्द्वानी को कब बसाया गया? 1834 में। कमिश्नर विलियम ट्रेल ने हल्द्वानी को बसाया था 1834 में। और हल्द्वानी जो कि राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर भी इसे माना जाता है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये है गोला नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रेल द्वारा आधुनिक हल्द्वानी को कब बसाया गया था? अभी मैंने बताया आपको 1834 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा, विलियम ट्रेल द्वारा हल्द्वानी को बसाया था। आधुनिक हल्द्वानी से कहा जाता है 1834 में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्कंद पुराण में नैनीताल को कहा गया? स्कंद पुराण में दोस्तों नैनीताल का विवरण देखने को मिलता है। और स्कंद पुराण में नैनीताल को कहा गया है त्रिऋषि सरोवर। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, टैगोर टॉप नामक स्थल कहाँ है? तो रामगढ़ में है आपका टैगोर टॉप नामक स्थल। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, नैनी झील की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नैनी झील है जो नैनीताल में, ये लगभग 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। इन 7 पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है चाइना पीक। चाइना पीक या इसे नैना पीक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में नैना पीक भी आ सकता है। तो नैनी झील की जो सबसे ऊंची चोटी है, नैनी झील 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है और इसमें सबसे ऊंची चोटी है चाइना पीक, जिसे नैना पीक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कब बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया 1854 में। जबकि नैनीताल जिले का गठन कब हुआ? तो 1891 में नैनीताल जनपद का गठन किया गया। लेकिन नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया था 1854 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? काठ गोदाम को कहा जाता है कुमाऊं का प्रवेश द्वार। जबकि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किस शैली से हुआ है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन जो कि नैनीताल में है और इसका निर्माण गोथिक शैली से किया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा 21 का सही आंसर। अब दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन, इसका निर्माण किसने कराया था? तो सर संटोनी मैकडोनाल्ड। पूरा नाम है सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने इस भवन का निर्माण कराया था। इन्होंने इसकी नींव रखी थी 1897 में। लेकिन इसका निर्माण लगभग 1900 के करीब बनकर ये तैयार हो गया था। सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने इसका निर्माण कराया था। जबकि इसके जो डिजाइनर थे वो थे फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। जो ये उच्च न्यायालय भवन नैनीताल में है और ये किस शैली से बना हुआ है? तो गोथिक शैली से ये बना हुआ है। तो इसके संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन के इतिहास से संबंधित, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, फांसी गधेरा नामक स्थान किस जिले में है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नैनीताल जिले में स्थित है फांसी गधेरा नामक स्थान। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुमाऊं का फलों का कटोरा कहा जाता है? फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं। तो ये कहा जाता है रामगढ़ को, यानी इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। रामगढ़ को कहा जाता है कुमाऊं का फलों का कटोरा। रामगढ़ में टैगोर टॉप नामक स्थल और गागर नामक पर्यटक स्थल भी है। ये दोनों स्थल कहाँ है? रामगढ़ में है। और रामगढ़ कौन से जनपद के अंतर्गत आता है? तो ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1936 में और इस समय इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में इसकी स्थापना की गई और ये पौड़ी और नैनीताल जनपद में स्थित है और इसका प्रवेश द्वार नैनीताल जनपद के ढिकाला में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, टिफिन टॉप नामक स्थल किस जनपद में है? तो टिफिन टॉप भी कहाँ है? नैनीताल में है। टैगोर टॉप भी नैनीताल में है और टिफिन टॉप भी नैनीताल में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ढिकाला को किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार कहा जाता है ढिकाला। क्वेश्चन नंबर 27 है, नैनी झील का गेटवे किसे कहा जाता है? तो ज्योली कोट को कहा जाता है नैनी झील का गेटवे। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नैनी झील का गेटवे ज्योली कोट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नैनीताल जनपद का गठन कब किया गया? तो 1891 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1891 में नैनीताल जनपद का गठन हुआ था। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, रामगढ़ में किसकी स्मृति में एक संग्रहालय बनाया गया है? जिम कार्बेट, शैलेश मटियानी, महादेवी वर्मा या सरला बहन? सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। महादेवी वर्मा संग्रहालय जो कि नैनीताल के रामगढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन हो जाएगा 29 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है हल्द्वानी में स्थापित उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क। कब किया गया ये स्थापित? तो 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया था 5 जून 2020। ये डेट आपको याद होनी चाहिए। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में स्थापित। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील? नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, जबकि कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है भीमताल। क्वेश्चन नंबर 32 है, नैनी झील कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है? तो नैनी झील घिरी हुई है 7 पहाड़ियों से। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इन 7 पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है चाइना पीक या इसको नैना पीक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य का पहला इको ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया? तो नैनीताल जनपद में किया गया है स्थापित राज्य का पहला इको ब्रिज। इसका उद्देश्य था सरीसृप जंतुओं की सुरक्षा करना। इसकी लंबाई लगभग कितनी फीट है? 90 फीट। 90 फीट इसकी लंबाई है और यह है राज्य का पहला इको ब्रिज। उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज बनाया गया है नैनीताल जनपद में। इको ब्रिज क्या होता है? इसमें देखो यहाँ पे जैसे कि ये हाईवे या रोड है। अब जो सरीसृप होते हैं जंगल में वो क्या करते हैं, इस हाईवे से इस प्रकार से अगर गुजर रहे हैं तो यहाँ पे वो गाड़ियों से उनकी क्या हो सकती है, गाड़ी के नीचे आने से उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ऊपर ही ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से पेड़ों के माध्यम से सीधे आर पार एक ब्रिज का निर्माण किया जाता है, जिससे जो सरीसृप हैं वो आर पार इस ब्रिज के माध्यम से जा सकें। तो इसे कहा जाता है इको ब्रिज। और उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज जो कि नैनीताल में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई? तो ये भी नैनीताल में स्थापित की गई भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म ILMT और ILMT की फुल फॉर्म है इंडियन फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो भारत की पहली इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लगाई गई है। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। कैंची धाम निम्न में से कौन से जनपद में स्थित है? तो कैंची धाम भी आपका हो जाएगा नैनीताल जनपद में स्थित। डी ऑप्शन सही आंसर। नैनीताल जनपद के कौन से स्थान में है? तो भवाली में स्थित है कैंची धाम। और कैंची धाम में बाबा नीम करोली महाराज का मंदिर है। और बाबा नीम करोली इस स्थान पर 1962 में आए थे और 1964 में इन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी 1964 में। तो कैंची धाम ये कौन से जनपद में है? तो नैनीताल में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से नैनीताल जनपद में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो जलप्रपात की अगर बात करें तो नैनीताल में है वुडलैंड जलप्रपात इनमें से। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नैनीताल जनपद के 6 महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में आपको बता चुका हूँ। कार्बेट जलप्रपात, वुडलैंड जलप्रपात, भालूगढ़ जलप्रपात, बाराती रोड जलप्रपात,
पदमपुरी जलप्रपात और ढुकानी जलप्रपात। ये 6 महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जो कि नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड के जितने भी जलप्रपात है इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ और वो मैंने आपको बता रखे हैं उसमें प्रमुख कुंड और प्रमुख जलप्रपात सभी जनपदों के, मतलब जितने भी उत्तराखंड में जलप्रपात है एक ही वीडियो में अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, उत्तराखंड के जलप्रपात बाई जरधारी क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 37 है, टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नैनीताल में हो जाएगा आपका टरार अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 38 है, नंधौर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो नंधौर वन्यजीव विहार है दोस्तों नैनीताल में स्थित और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। तो ये नंधौर वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और ये आपका नैनीताल और चंपावत में है संयुक्त रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे चंपावत का ऑप्शन नहीं है इसलिए यहाँ पे ये नैनीताल हो जाएगा। मुख्य रूप से ये नैनीताल के अंतर्गत ही आता है। 2012 में नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च स्थित है? तो ये भी आपका नैनीताल में स्थित है, भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च, और ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च है। इसकी स्थापना 1858 में विलियम बटलर नामक व्यक्ति ने की थी। कमिश्नर हेनरी रैमजे की मदद से स्थापित किया गया। तो स्थापना किसके द्वारा इसकी की गई थी? विलियम बटलर ने 1858 में भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च स्थापित किया था नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 40 है, हल्द्वानी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो गोला नदी के तट पर स्थित है हल्द्वानी। क्वेश्चन नंबर 41 है, चौहान पाटा किसका प्राचीन नाम है? तो काठगोदाम का प्राचीन नाम है दोस्तों चौहान पाटा। क्वेश्चन नंबर 42 है, हल्द्वानी की जीवन रेखा किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गोला नदी को कहा जाता है हल्द्वानी की जीवन रेखा, क्योंकि हल्द्वानी गोला नदी के किनारे बसा हुआ है तो इसलिए गोला नदी को हल्द्वानी की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बाराती रऊ जलप्रपात किस जनपद में है? तो बाराती रऊ जलप्रपात ये है नैनीताल जनपद में। बी ऑप्शन हो जाएगा 43 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता मंदिर हो जाएगा दोस्तों नैनीताल में स्थित। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और स्कंद पुराण में भी शीतला माता मंदिर का वर्णन देखने को मिलता है। स्कंद पुराण में माता शीतला को वाहन गर्दभ कहा गया है और ये शीतला माता मंदिर कहाँ है? नैनीताल का प्रसिद्ध मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, नंधौर वन्यजीव विहार नैनीताल की स्थापना कब की गई? तो नंधौर वन्यजीव विहार जो कि नैनीताल में स्थित है इसकी स्थापना दिसंबर 2012 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, हल्द्वानी को नगर निगम कब बनाया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हल्द्वानी नगर निगम बना 2011 में। उत्तराखंड में कुल अभी 9 नगर निगम है और इन सभी 9 नगर निगमों की स्थापना वर्ष में आपको कई बार बता चुका हूं। तो इसमें जो हल्द्वानी नगर निगम है इसकी स्थापना 2011 में हुई, यानी 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया। उससे पहले 1966 में हल्द्वानी को नगर पालिका बनाया गया, जबकि 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी हेतु आरक्षित है? तो यहाँ पे देखो ये नैनीताल की प्रमुख विधानसभा सीटें हैं और नैनीताल में अगर हम बात करें कुल विधानसभा सीटें हैं 6 विधानसभा सीटें हैं नैनीताल में। तो इसमें जो नैनीताल विधानसभा सीट है वो है एससी हेतु आरक्षित। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, 70 में से 15 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। इसमें 13 विधानसभा सीटें एससी हेतु आरक्षित है जबकि 2 विधानसभा सीटें एसटी हेतु आरक्षित है। तो इसमें इन 13 एससी विधानसभा सीटों में से जो नैनीताल विधानसभा सीट है वो भी एससी हेतु आरक्षित है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है? तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं हल्द्वानी में स्थित। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, टिफिन टॉप कहाँ है? ए ऑप्शन हो जाएगा नैनीताल। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, ट्रेल द्वारा आधुनिक हल्द्वानी को कब बसाया गया? तो 1834 में ट्रेल ने आधुनिक हल्द्वानी को बसाया था। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो ये रहे दोस्तों नैनीताल जनपद से
संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आए जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।